हाय फ्रेंड, जीके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखिए जो आज जो है ना 10th के लिए फिजिक्स का 210 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। इसी में से एग्जाम में पूछेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी लेवल के हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश कौन सा तरंग है। यानी प्रकाश पूछेगा कौन सा तरंग है, तो क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। अगर हम बात करते हैं कि ध्वनि कौन सा तरंग है, तो ध्वनि बोलेगा ना तो अनुदैर्ध्य तरंग होगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि प्रकाश कैसा प्रकाश गमन करती। तो प्रकाश जो है ना सीधी रेखा में गमन करती। प्रकाश कैसा रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो प्रकाश की चाल जो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में। फिर आगे चलते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। फिर आगे चलते हैं कि प्रकाश कहाँ है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। आगे चलते हैं कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होती है, वह दर्पण क्या होता है, या तो समतल होता है या तो उत्तल होता है। फिर आगे चलते हैं, समतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, अनंत होता है। यानी समतल दर्पण के फोकस दूरी बोलेगा तो अनंत, कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक समान आकार का बने। तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कहाँ, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक, इसलिए फिर आगे चलते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा, काल्पनिक और वस्तु से छोटा। फिर आगे चलते हैं कि दर्पण का सूत्र बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, आगे चलते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, या उपयुक्त होता है। तो किसका होता है, अवतल दर्पण। ठीक, फिर आगे चलते हैं कि लेंस का सूत्र क्या होता है। लेंस का सूत्र, तो लेंस के सूत्र क्या होता है, उसमें माइनस हो जाता है ना। देखो जैसे उसमें क्या था कि एक कहाँ गया, 1/f बराबर क्या था, 1/v माइनस प्लस 1/u था। इसमें क्या होता है, माइनस हो जाता है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15 चलते। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त, अग्रदीप बोले न तो अग्रदीप आगे वाला, तो क्या उत्तल दर्पण नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्या है, गलत। इसमें क्या होगा, अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण जो देखते हैं हम लोग, मोटरसाइकिल या कोई भी चीज़ देखते हैं ना, पीछे जो देखने में जो काम आता है ना, पीछे जैसे पीछे वाला आदमी को, तो उसमें क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, नई कार्तीय परिपेटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक यानी माइनस होता है। उसके बाद आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है। यानी कि क्या दिख नहीं रहा, अब उत्तल दर्पण धनात्मक। अगर हम बात करें ना कि अवतल दर्पण के चिन्ह क्या होता है, धनात्मक यानी प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। और अवतल बोले तो माइनस, ऋणात्मक होता है। ठीक, फिर आगे चलते हैं, यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ऋणात्मक, तो ऋणात्मक बोले तो अवतल क्या होता है, हमेशा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। फिर उसी तरह हम आगे चलते हैं कि दंत विशेषज्ञ के दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण के। अगर कोई मरीज है, उसका दांत खराब हो गया, तो जो टॉर्च मार के या कुछ से भी देखता है, उसका किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
उसी तरह हम बात करते हैं कि गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास लगभग क्या कहलाता था? गोल दर्पण द्वारक कहलाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण, वही दाढ़ी बनाने के लिए। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। फिर आगे चलते हैं कि गोल दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या था? एफ बराबर आर बटा टू। उसके बाद आगे चलते 25 नंबर, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। उसके बाद अब आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो सीधा के बात करें ना, तो सीधा के बात करें तो समतल और उत्तल। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? तो अवतल दर्पण क्या बताए थे? माइनस, और उत्तल बोले तो प्लस यानी धनात्मक। तो अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है। इसी तरह से हम चलते हैं कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? किसमें? उत्तल दर्पण। ठीक, इसलिए दूसरा पार्ट नंबर 2 लेकर आएंगे इसलिए। बाय।